जिंक, 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 जिंक और स्पर्म। कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन एक कमाल की चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ये एक ट्रेस एलिमेंट कमाल करता है आपके स्पर्म में भी और आपके टेस्टोस्टेरोन में। रिसर्च ने एक अजीब सी चीज़ दिखाई है कि स्पर्म क्वालिटी अगर एक चीज़ से बहुत प्रभावित होती है, वो है जिंक से, और टेस्टोस्टेरोन भी। और टेस्टोस्टेरोन अपने आप में स्पर्म पे असर डालता है। तो इस वीडियो में आपको मैं जिंक के बारे में सब कुछ इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे कि जिंक क्या करता है, तो आप जिंक अपनी खुराक में लेंगे, और अगर सप्लीमेंट लेना होगा तो वो लेंगे। साइंटिफिक है, एंड तक देखिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपके बेबी होता है। स्पर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बेबी के लिए, और जिंक उसकी खुराक के लिए। तो चालू करते हैं जिंक के बारे में। तो जिंक एनिमल फूड्स में, मीट में, शेलफिश में एक खास इंग्रेडिएंट है। और अगर आप कोई भी मेल सप्लीमेंट देखेंगे, उसके अंदर आपको जिंक पड़ा हुआ ज़रूर दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि ये स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत असर डालता है। तो जिंक की खुराक अपनी नसों में दौड़ा लीजिए। तो कुछ आपको फास्ट फैक्ट्स बताता हूँ। आदमी स्पर्म कंटिन्यूअसली बनाता है, हर दिन बनाता है, लगातार बनाता है। एक स्पर्म को बनने में 90 दिन लगते हैं, लेकिन ये इतनी तेज़ी से बनाता है कि स्पर्म की क्वालिटी की फ्लक्चुएशन इन्हीं 90 दिनों में चलती है। तो जो आपने आज खाया है और आपके ब्लड में चल रहा है, वो आपके 90 दिन बाद स्पर्म में आएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो खुराक कंटिन्यूअसली चलनी है। तो स्पर्म की क्वालिटी नंबर 2 बताता हूँ। स्पर्म की क्वालिटी फ्लक्चुएट करती है। ऐसा नहीं है कि स्पर्म एक बार जो निकल गया वो ही रहेगा। ये अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, आपके न्यूट्रिशन पे, हीट पे, टॉक्सिन पे। अब जिंक एक ऐसा मिनरल है जो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जितनी चीज़ों का उत्पीड़न स्पर्म के ऊपर होता है, स्पर्म के सर में सिर्फ न्यूक्लियर प्रोटीन होता है और फ़ौरन हिट करता है कोई भी पोल्यूशन हो, कोई भी उत्पीड़न हो, कोई भी केमिकल्स हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, और इस सब को प्रोटेक्ट क्या करता है? जिंक। अच्छा, एक चीज़ अजीब सी और देखी गई। कुछ आदमियों में जिंक को नापा गया, और जिंक नापने में ये पाया गया कि ज़्यादा स्पर्म वॉल्यूम और काउंट होने में जिंक की मात्रा ज़्यादा थी। और ये भी देखा गया कि जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है, अगर वहाँ जिंक लिया जा रहा है तो स्पर्म प्रोटेक्ट हो रहा है। रिसर्च ये कहता है कि जिंक की सप्लीमेंटेशन स्पर्म पैरामीटर के लिए भी अच्छी होती है और लो टेस्टोस्टेरोन के लिए भी। तो कुछ मैंने आपको फैक्ट्स बताए खटाखट जो आप समझ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी गहराई में इसलिए जाऊंगा क्योंकि अब बताऊंगा आपको जिंक लेना कितना है, कब लेना है, क्यों लेना है और कैसे लेना है, और खाने क्या हैं जिनमें आपको जिंक मिल सकता है। तो जिंक एंड मेल फर्टिलिटी के बारे में ये समझ लीजिए कि नॉर्मल फंक्शनिंग एक स्पर्म की कैसे होती है। स्पर्म एक टेस्टिस में बनता है, एपिडिडमिस में जाके जमा होता है, उसके बाद में सेमिनल वेसिकल, मतलब जो सफ़ेदी दिखती है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट के लिक्विड जिससे मिलते हैं और स्पर्म बाहर आता है। तो जो सेमिनल वेसिकल का प्लाज्मा होता है वो बहुत एसोसिएटेड होता है जिंक से, और जब आप जिंक लेते हैं तो ये उसके अंदर पोषण देके आपके सीमन के वॉल्यूम, मतलब कितना सीमन है, सीमन की मोटिलिटी और आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे अफेक्ट करता है। अब जिंक लेवल स्पर्म के अंदर सेमिनल प्लाज्मा में कितना होना चाहिए और क्या रहता है ये बताता हूँ। मतलब जिंक लेवल इन स्पर्म एंड द इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी। तो जिंक नॉर्मली बहुत हाई वैल्यू में सेमिनल फ्लूइड में मिलता है। कॉन्सेंट्रेट पूरे बॉडी से होके यहीं पे आता है, और कॉन्सेंट्रेशन जिंक की स्पर्म को इम्प्रूव करता है। तो जिन लोगों के स्पर्म अच्छे होते हैं उनमें जिंक की परसेंटेज ज़्यादा होती है। मतलब जिन लोगों में जिंक कम होता है उनमें लो क्वालिटी स्पर्म आता है। 2016 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। रिसर्चर्स बैठे और 17 मेजर स्टडी जो इस दुनिया में हुई थी उनको एक साथ लिया और उनको स्टडी किया, और ये देखा कि जिंक जिनमें ज़्यादा है उनमें स्पर्म काउंट बेटर है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ये बाहर से लेना चाहिए?
ज़िंक एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। वाइटल रोल है स्पर्म में और आप ज़िंक ले सकते हैं। खाने में वेजिटेरियंस को बहुत प्रॉपरली नहीं मिलता। इस कारण से आपको सप्लीमेंट लेना है। सप्लीमेंट इम्प्रूव करता है क्वालिटी को भी और आपके जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को भी। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म में मोटिलिटी कम है और आपको मालूम नहीं चल रहा कि साहब ये है क्यों, बाकी सब तो ठीक है, तो ज़िंक एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी हो सकती है और सबसे आसान तरीका है ज़िंक लेना। अगला आता है स्मोकर्स में ज़िंक क्या करता है। तो देखिए, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो मेल फर्टिलिटी की वैसी ऐसी तैसी फेर रहे हैं। रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप स्मोकिंग करते हैं तो स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का डीएनए ख़राब करते हैं और जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ज़िंक भी कम होता है। तो स्मोकिंग क्यों? स्मोकिंग क्या करता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ाता है, स्पर्म को मारता है और ये मारने की वजह से स्पर्म खराब होता है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर ज़िंक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से रोकता है स्मोकिंग का नुकसान, लेकिन लेवल भी कम हो जाता है कि ज़िंक लेवल अगर बेटर होगा स्मोकर्स में और वो सप्लीमेंटेशन लेंगे तो स्मोकिंग का कोई इफ़ेक्ट कम हो सकता है। तो मैंने आपको ये बताया स्मोकिंग का। अब ज़िंक जिनमें लो टेस्टोस्टेरोन और बहुत हैवी एक्सरसाइज़र हैं, रिसर्च ने देखा है कि साहब ज़िंक टेस्टोस्टेरोन में बहुत लगातार काम करता है और ज़िंक अगर आप लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। जितने लोग एक्सरसाइज करते हैं और बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, कई बार उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। इन लोगों को ज़िंक लेना है टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने के लिए। हाउ टू गेट ज़िंक? साहब आपने इतनी सारी चीज़ें ज़िंक की बता दी, पर मैं ज़िंक कहाँ से मिलेगा? देखिए, ज़िंक होता है रेड मीट में, शेल फिश में। हमारे देश में वेजिटेरियन का नंबर बहुत है और जो वेजिटेरियन हैं उनको ज़िंक डाइट से अकेले से नहीं मिलता और ये देखा गया है कि करीब-करीब 17.3% इस हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के ज़िंक की कमी है, वेजिटेरियंस में स्पेशली। तो ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन डाइट बुरी है, मेरी वाइफ़ जैन है, वो वेजिटेरियन है, तो ये तो कहना मेरे लिए गलत होगा कि वेजिटेरियन में कोई गलती है। लेकिन ज़िंक का सप्लीमेंटेशन वेजिटेरियन में लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम फूड्स होते हैं जिनमें ज़िंक होता है जो वेजिटेरियन होते हैं। अब आते हैं कि कौन-कौन से खानों में ज़िंक ज़्यादा होता है। तो ज़िंक की परसेंटेज देखते हुए किन-किन चीज़ में ज़्यादा होता है, तो एक तो हेम्प के सीड होते हैं, इनमें बहुत बढ़िया होता है। जो ये थोड़ा बहुत ज़िंक आपकी मेवा में होता है, जितने बीज होते हैं उनमें होते हैं, चिकन में होता है, रेड मीट में होता है, शेल फिश में होता है। अब हम सप्लीमेंट कैसे लेंगे? तो सप्लीमेंट लेने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर आपके गैप में वेजिटेरियन है और दिक्कत हो रही है, सप्लीमेंट लेना है, तो आपको ज़िंक लेना है। नॉर्मली ज़िंक की जितनी सप्लीमेंटेशन आती है वो 25 मिलीग्राम कंटेन करती है और ये नॉर्मली डेली रिक्वायर्ड। अब देखिए, पता क्या होता है, लोग कंफ्यूज करते हैं डेली रिक्वायरमेंट से। आपको अगर ज़िंक की कमी है तो डेली रिक्वायरमेंट से काम नहीं पड़ेगा, आपको एक डोज़ ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो वो नॉर्मली 25 मिलीग्राम है जो ली जाती है और सेफ़ होती है, कोई नुकसान नहीं होता। कुछ और चीज़ें आपको ज़िंक सप्लीमेंटेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए, ज़िंक अकेला नहीं है, ज़िंक के साथ-साथ बहुत और चीज़ें हैं। ये तो एक चीज़ के बारे में मैंने बताया और आपको गाइड करूँगा और चीज़ों के बारे में। इससे स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और मेल फर्टिलिटी सारी ठीक होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समझिए, स्पर्म की क्वालिटी हीट से भी ख़राब होती है, तो आप बहुत हीट अपनी टेस्टिकल के पास में ना रखें। स्मोकिंग आफ़त है, बंद कर दीजिए। अल्कोहल और ये जो मैरिजुआना वीड होती है ना, आजकल बहुत चलती है, कॉलेजों में बहुत लेते हैं, मेहरबानी करके बंद कर दो। दोनों नुकसान देती हैं स्पर्म हेल्थ पे, रिसर्च ने दिखाया बहुत नुकसान है। विटामिन डी ले लीजिए, कुछ सूरज में आ जाइए, विटामिन डी बहुत मुफीद है आपके स्पर्म के लिए। कुछ और विटामिन हैं जैसे कि कोएंजाइम Q10, फोलेट, विटामिन ए, ई, सी, एस्टिल एल कार्निटीन, ये मेल सप्लीमेंट्स में प्रॉपर क्वांटिटी में देने हैं। मोटा मोटा ज़िंक के बारे में बहुत से एसेंशियल विटामिन्स हैं,
बहुत से न्यूट्रिएंट हैं, बहुत से मिनरल हैं। एक मिनरल जिंक नाम का सबसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखता है स्पर्म के ऊपर। फर्टिलिटी सप्लीमेंट में ये होता है। आपके लेने से बहुत फ़ायदा होगा, बढ़िया होगा। जिंक अवश्य लें। फटाफट मैंने करीब 10 मिनट में आपको जिंक के बारे में सब कुछ बता दिया, आपको डोज भी बता दी। जो भी सप्लीमेंट लें उसमें ये लें। डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। मेरी एक वीडियो है, बेस्ट वेज टू इंक्रीज़ योर स्पर्म काउंट, वो मैं लिंक कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। डोंट मिस दिस वीडियो। एंड अगर आपका स्पर्म काउंट कम है और आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जिंक आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, येस या नो लिखिए और चेक करिए अपने सप्लीमेंट को उसमें है या नहीं है। और अगर नहीं है तो चालू कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और येस लिख दीजिए। और देखिए मेरी वीडियो जो मैंने लिंक की है, ये बड़ी ज़रूरी है आपके लिए।